हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है एईसी व्यावहारिक हिंदी थर्ड सेमेस्टर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है व्यवहारिक हिंदी में, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्पष्ट करें। तो इसमें आपको बताना है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। पहला है राष्ट्रीय एकता का माध्यम। हिंदी जो है ये क्या है, एक राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का काम करती है। क्योंकि आपको पता है भारत अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों तथा बोलियों वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा तथा संस्कृति होती है। तो ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि उनको संपर्क करने का साधन प्रदान करती है। क्योंकि संपर्क भाषा वो होती है जो दो भिन्न भाषी लोगों को आपस में संवाद करने में मदद करती है। ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा विविधता है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों की भाषा अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है जो दोनों लोगों को पता हो। ठीक है। जो उर्दू बोलने वाले को भी पता हो एंड बंगाली बोलने वाले को भी पता हो। तो ऐसी जो भाषा है उसका काम हिंदी करती है। ठीक है। जिससे दो अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आपस में संवाद कर पाएँ। तो इस तरीके से हिंदी भाषा के रूप में अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच में संवाद को स्थापित करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है सरल तथा व्यापक समझ। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है एंड इसको संपर्क भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे सरल तथा व्यापक भाषा है। हिंदी जो भाषा है ये ऐसी भाषा है जो कि सरलता से बोली जा सकती है, समझी जा सकती है। ठीक है। जिससे लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर का वाहक। हिंदी भाषा में साहित्य, संगीत, सिनेमा तथा कला का विशाल भंडार है। हिंदी भाषा में आपको बहुत सारे साहित्य देखने को मिल जाएंगे। तो इसी कारणवश हिंदी जो है ये सांस्कृतिक धरोहर को भी फैलाने का काम करती है। यह देश की सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने तथा साझा करने का काम करती है। नेक्स्ट है शिक्षा और रोजगार में भूमिका। हिंदी क्योंकि संपर्क भाषा है तो इसी कारण बहुत सारी सरकारी नौकरियों, परीक्षाओं तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी काम करती है। ठीक है। क्योंकि हम अगर हिंदी भाषा को अच्छे से जानते हैं तो हम भारत के किसी भी राज्य में नौकरी या रोज़गार की तलाश में जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी भारत के हर राज्य में बोली तथा समझी जा सकती है, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा है। तो इसी कारण ये शिक्षा तथा रोज़गार को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है व्यापार तथा आर्थिक संवाद। हिंदी व्यापार तथा उद्योग में एक महत्वपूर्ण भाषा है। अलग अलग राज्य के जो व्यापारी है वो हिंदी के माध्यम से ही अपने व्यापार को संचालित कर पाते हैं तथा आपसी संबंध स्थापित कर पाते हैं। अगर हिंदी भाषा ना होती तो वो व्यक्ति जो कि गुजरात में रहता है वो व्यक्ति बंगाल के व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं कर पाता, क्योंकि गुजरात का व्यक्ति गुजराती बोलता तथा बंगाल का व्यक्ति बंगाली भाषा बोलता, जिसकी वजह से दोनों आपस में एक दूसरे की बात समझ ही ना पाते, व्यापार कर ही ना पाते। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास हिंदी है संपर्क भाषा के रूप में, जिसकी वजह से गुजरात का व्यक्ति या किसी भी दूसरे राज्य का व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति से व्यापार कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से व्यापार अच्छे से संचालित हो पा रहा है, क्योंकि हिंदी जो है ये संपर्क भाषा के रूप में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर पहचान। प्रवासी भारतीयों तथा अन्य देशों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रभावी संपर्क भाषा बना रही है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय हैं जो कि प्रवासी बन गए हैं, मतलब कि जो दूसरे देश में चले गए हैं रहने के लिए, या तो रोज़गार की तलाश में या पढ़ाई के लिए। तो ऐसे लोगों की भाषा हिंदी है, तो वो वहाँ पर
दूसरे भारत के लोगों के साथ हिंदी में बात कर पाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए दूसरे देश में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए एंड वहाँ पर आपको भारत के ही लोग मिलते हैं, तो आप उनसे जनरली हिंदी में ही बात करेंगे। तो इस तरीके से हिंदी का जो प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदी को वैश्विक पहचान भी मिलने लगी है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की एक सांस्कृतिक डोर है, जो कि समाज में समरसता तथा आपसी समझ को प्रोत्साहित करती है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बैया हिंदी की विशेषताएं बताइए। तो बम्बैया हिंदी कौन सी हिंदी होती है? बम्बैया हिंदी उस हिंदी को बोलते हैं जो मुंबई में बोली जाती है। ठीक है, यह मुंबई में बोली जाने वाली एक तरीके की अनौपचारिक हिंदी है, जो कि एक विशिष्ट शैली जो हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अंग्रेज़ी सहित कई भाषाओं के तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, यानी कि बम्बैया हिंदी जो है ये एक अनौपचारिक हिंदी है जो कि मुंबई में बोली जाती है। एंड अगर इसकी शैली की बात करिए तो इसकी एक विशिष्ट शैली है। इसका निर्माण हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेज़ी इन सब के कई भाषाओं के तत्वों को मिलाकर किया गया है। तो बम्बैया हिंदी जो है ये एक भाषा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे भाषाओं के तत्वों को शामिल किया गया है। आइए अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है मिश्रित भाषाओं का उपयोग। हिंदी के साथ मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजी शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, जिसकी वजह से मिश्रित भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अपुन का मतलब होता है मैं, भाई, दोस्त को भाई कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें बम्बैया हिंदी की, तो इसमें अनौपचारिकता का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे इसमें बोलचाल की भाषा से जुड़े शब्दों का अधिक उपयोग होता है, क्योंकि ये अनौपचारिक हिंदी है, तो इसलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि औपचारिक तरीके से हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे झकास का मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, एंड लफड़ा का मतलब मुसीबत, कटिंग चाय का मतलब आधा कप चाय। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो शब्द है वो अलग होते हैं थोड़े, जो कि अनौपचारिक हो। नेक्स्ट है सरल तथा प्रभावशाली वाक्य संरचना। अगर हम बम्बैया हिंदी की बात करें तो इसमें जटिल व्याकरण की जगह सीधे, छोटे तथा प्रभावशाली वाक्य का उपयोग किया जाता है। इसमें जटिल वाक्यों का उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है मराठी और गुजराती का प्रभाव। बम्बैया हिंदी में हमको मराठी तथा गुजराती के शब्द व उच्चारण का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मराठी में बोलते हैं क्या गे एंड बम्बैया हिंदी में बोलते हैं काय गे। ठीक है, तो इस तरीके से बम्बैया हिंदी में हमको मराठी तथा गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मजाकिया तथा चुटीला लहजा। इसमें हास्य तथा व्यंग्य का अक्सर इस्तेमाल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि बम्बैया हिंदी जो है थोड़ी हास्यात्मक भाषा है। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि मजाकिया लगते हैं सुनने में। ठीक है, जैसे ए भाई इधर का उधर मत कर, तो इस तरीके के वाक्य तथा शब्द जो कि सुनने में मजाकिया लगते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं फिल्मी प्रभाव। बॉलीवुड फिल्मों तथा डायलॉग्स का असर भी इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, बम्बैया हिंदी के बहुत सारे शब्द तथा वाक्य हैं जिनका उपयोग बॉलीवुड में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इसका फिल्मी प्रभाव भी है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण। स्थानीय संस्कृति तथा रोज़मर्रा की चीज़ों के नाम भी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए बम्बैया हिंदी में हमको क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे वड़ा पाव, डब्बा। ठीक है, लोकल ट्रेन का डिब्बा, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पीड और लयबद्धता। बम्बैया हिंदी जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बोलने का अंदाज़ तेज़ होता है तथा लय में होता है। बम्बैया हिंदी का उपयोग मुंबई की विविधतापूर्ण संस्कृति को दर्शाता है तथा यह वहाँ की अनोखी पहचान बन चुका है। तो इस तरीके से क्योंकि इसकी लय जो है वो भी तेज़ होती है, तो इसका बोलने का अंदाज़ भी काफ़ी तेज़ होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी बम्बैया हिंदी की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबादी हिंदी की विशेषताएं क्या है। तो जैसे बम्बैया हिंदी काफ़ी ज़्यादा विशेष मानी जाती है मुंबई में,
वैसे ही हैदराबादी हिंदी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा विशेष मानी जाती है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबादी हिंदी को दक्षिणी हिंदी भी कहा जाता है। यह एक अनूठा तथा रोचक बोलचाल का रूप है जो कि हैदराबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की तो पहला है उर्दू का प्रभाव। हैदराबादी हिंदी में हमको उर्दू के शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अलग अलग शब्द है इसमें जो कि हमको सुनने को देखने को मिलते हैं, जैसे ज़रा, क्या मियाँ, बोला गे, चल बे। ठीक है, ये सब। तो हैदराबादी हिंदी की मुख्य विशेषता है ये कि इसमें हमको उर्दू के शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे बम्बईया हिंदी में मराठी भाषा के शब्दों का प्रभाव था, वैसे ही हैदराबादी हिंदी में उर्दू भाषा के शब्दों का प्रभाव है। नेक्स्ट है व्याकरण की सादगी। इसमें वाक्य संरचना सरल होती है जो कि अक्सर व्याकरणिक जटिलता को छोड़कर बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें व्याकरण जो है वो जटिल नहीं होती, ये सरल भाषा होती है, इसमें संरचना सरल होती है। नेक्स्ट है सामान्य संबोधन। अगर हम बात करें हैदराबादी हिंदी की तो इसमें छोटे शब्दों का उपयोग होता है संबोधन के लिए। ये आदर तथा अपनापन दर्शाने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे बाबा, भाई, बेटा, ये सब। नेक्स्ट है शब्दों का संक्षेपण। शब्दों को छोटा करके इसमें बोला जाता है। ठीक है, जैसे वह को वो बोला जाता है, यहाँ को इधर, तुम्हारे को तेरे। ठीक है, तो इस तरीके से हैदराबादी हिंदी में कुछ विशिष्ट वाक्यांश है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जैसे क्या मियाँ, ठीक है ना, हरकत मत कर, पगला गए क्या। तो इस तरीके के कुछ वाक्यांश है जो कि हैदराबादी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट है हास्यपूर्ण और हल्की शैली। बातचीत में अक्सर हास्य का पुट होता है, भाषा का प्रयोग मजाकिया तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रभाव। हैदराबादी हिंदी में हमको जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इन सब भाषाओं का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर नहीं को नक्को, हाँ को हाउ, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, एंड सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर हमको दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो विशेषता है हैदराबादी हिंदी की वो है ध्वन्यात्मकता। इसमें उच्चारण में खास लय तथा स्वर होता है जो इसे अन्य हिंदी बोलियों से अलग करता है। हैदराबादी हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है जो स्थानीय रहन सहन तथा परंपराओं को दर्शाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्यावहारिक हिंदी क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें हमको बताना है कि व्यावहारिक हिंदी क्या होती है, इसका महत्व क्या है। व्यावहारिक हिंदी का अर्थ होता है वह हिंदी जो कि दैनिक जीवन में व्यावहारिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। व्यावहारिक हिंदी दैनिक जीवन में उपयोग होती है, इसलिए ज़रूरी है कि यह सरल, सहज तथा व्यावहारिक रूप से समझने योग्य हो, एंड यही इसकी मुख्य विशेषता है। व्यावहारिक हिंदी जो है ये सरल होती है, सहज होती है तथा व्यावहारिक रूप से समझने में आसान होती है। इसका उपयोग बोलचाल, पत्राचार, प्रशासनिक कार्य, व्यापार, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें महत्व की तो पहला है संचार का माध्यम। व्यावहारिक हिंदी लोगों को एक दूसरे से संवाद करने में मदद करती है, चाहे वे अलग अलग क्षेत्रों से ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये संचार का माध्यम है एंड इसका उपयोग संचार को बढ़ावा देने में किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता। यह विभिन्न भाषाई तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने में सहायक है। ये क्या करती है, अलग अलग भाषा तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में संपर्क को स्थापित करती है। नेक्स्ट है शासन और प्रशासन में उपयोग। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में भी हिंदी का उपयोग आम जनता को आसानी से अपनी बात रखने में मदद करता है। तो इस तरीके से व्यावहारिक हिंदी का उपयोग शासन व प्रशासन में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा और रोजगार। कई क्षेत्रों में हिंदी का ज्ञान होने से नौकरी तथा व्यवसाय में भी लाभ मिलता है, तो इसलिए शिक्षा तथा रोजगार की दृष्टि से भी व्यावहारिक हिंदी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट एंड लास्ट है साहित्य तथा संस्कृति का संरक्षण। व्यावहारिक हिंदी के माध्यम से लोग अपनी भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा परंपराओं को समझते हैं एंड उसको संरक्षित रखते हैं भविष्य में। निष्कर्ष की बात करें तो व्यावहारिक हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का साधन भी है।
इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह भारत की बहुसंख्यक आबादी को जोड़ने तथा सशक्त बनाने का कार्य करती है, तो इसलिए व्यावहारिक हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्य मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बैंकों में हिंदी के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो ये सच है कि बैंकों में भी हिंदी का उपयोग किया जाता है एंड बैंकों में जो हिंदी का उपयोग होता है वह भारत में सरकारी नीतियों तथा ग्राहकों की सुविधा के लिए किया जाता है तथा बैंकों में हिंदी का उपयोग होने से क्या होता है, ग्राहकों को और भी ज़्यादा सुविधाजनक रूप से बैंकों से जुड़ने का, बात करने का मौका मिलता है। अगर हम बात करें कि बैंकों में किस रूप में हिंदी का उपयोग होता है तो आइए जानते हैं। पहला है आधिकारिक भाषा के रूप में। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिंदी का उपयोग अनिवार्य है। क्योंकि हिंदी राजभाषा है इसीलिए हिंदी का उपयोग बैंकों में अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं एंड ऐसे में अगर भारत के जो बैंक हैं, चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, अगर वहाँ पर हिंदी भाषा ना बोली जाए तो लोग बैंक में जा ही नहीं पाएंगे, अपनी बात कर ही ना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि संपर्क भाषा हो, जो कि लोगों की मदद करे बैंक में जाकर वहाँ पर बात करने में। ठीक है, तो इसलिए हिंदी का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया बैंकों में। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत बैंकों को अपने कार्यों में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरीके से आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का उपयोग बैंकों में देखा जाता है। नेक्स्ट है ग्राहक सेवा में हिंदी का उपयोग। ग्राहकों के लिए फॉर्म, चेकबुक, पासबुक तथा अन्य दस्तावेज हिंदी में उपलब्ध करवाए जाते हैं। एटीएम, मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट पर हिंदी भाषा का विकल्प दिया जाता है ताकि हिंदी भाषिक ग्राहक आसानी से सेवाओं का उपयोग कर सके। तो इस तरीके से बैंकों में जो हिंदी का उपयोग होता है वो ग्राहकों को अच्छी सेवा मुहैया करवाने में भी मदद करता है। ठीक है, अगर हिंदी भाषा का विकल्प नहीं होगा तो हिंदी भाषिक ग्राहक उस सेवा का लाभ उठा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदी भाषा का उपयोग बढ़ाया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं। बैंकों में कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है। हिंदी सप्ताह तथा हिंदी दिवस के आयोजन के माध्यम से हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कर्मचारी है जो कि बैंकों में काम करते हैं वो हिंदी के उपयोग को कर पाए, सीख पाए, इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। एंड हिंदी सप्ताह तथा हिंदी दिवस का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं तथा रिपोर्टिंग में हिंदी का उपयोग। बैंकों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं जैसे जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब की जानकारी भी हिंदी में प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर सरकारी योजना हिंदी में नहीं बताई जाएगी तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जो सरकारी योजनाएं होती है वो बैंक क्या करते हैं, हिंदी में लोगों को बताते हैं। बैंक वार्षिक रिपोर्ट तथा सरकारी संचार हिंदी में जारी करते हैं जिससे हिंदी भाषी लोग भी उसको अच्छे से पढ़ तथा समझ पाएँ। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रभाव। हिंदी भाषी राज्यों में बैंकों में हिंदी का उपयोग अधिक होता है, हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में ग्राहकों की सुविधा के लिए हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए क्षेत्रीय प्रभाव भी ये माना जाता है कि बैंकों में हिंदी का उपयोग होगा या नहीं। जैसे अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पर सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर बैंकों में हिंदी का उपयोग होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सारे बंगाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो बैंकों में भी बंगाली भाषा को ही प्रमोट किया जाएगा क्योंकि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर सारे बंगाली बोलने वाले लोग ही रहते हैं। एंड हिंदी को जस्ट एज अ संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि अगर बाई चांस कोई गैर बंगाली भाषी व्यक्ति आ जाए जिसको बंगाली भाषा नहीं आती है तो वो हिंदी में संवाद कर सकें। तो इस तरीके से क्षेत्रीय प्रभाव जो ये भी बहुत ही मुख्य माना जाता है इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए कि बैंक में हिंदी का उपयोग होगा या नहीं। ठीक है, अगर आसपास के क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग ज़्यादा है तो हिंदी का उपयोग होगा। ठीक है,
अगर दूसरी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो हिंदी का उपयोग कम होगा, दूसरी भाषा का ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से बैंकों में हिंदी का उपयोग न केवल संवैधानिक आवश्यकता है बल्कि ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में तथा उनकी सेवा में सुधार करने का भी प्रभावी माध्यम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में हिंदी का प्रयोग कैसे होता है। तो अस्पतालों में हिंदी का प्रयोग कई रूपों में होता है ताकि मरीजों तथा उनके परिजनों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसका उद्देश्य है चिकित्सा प्रक्रिया को आसान तथा समझने योग्य बनाना है, क्योंकि अगर अस्पतालों में हिंदी भाषा का उपयोग ना करके अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग किया जाएगा तो वो लोग जो कि हिंदी बोलते हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है, एंड चिकित्सा प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अस्पतालों में भी ये प्रयास किया जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए ताकि चिकित्सा प्रक्रिया को सुगम तथा आसानी से समझने योग्य बनाया जा सके। तो कैसे हिंदी का उपयोग होता है अस्पतालों में, आइए देखते हैं। पहला है सूचना बोर्ड तथा दिशा निर्देश। अस्पताल के अंदर हिंदी में संकेतक, निर्देश तथा सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं। जो विभाग है उनके नाम, प्रवेश तथा निकास, वेटिंग एरिया तथा आपातकालीन सेवाएं, ये सब कुछ हिंदी में लिखा जाता है ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो समझ पाएँ। अगर आपातकालीन सेवा की जगह एमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर लिखा होगा तो हो सकता है कि वो लोग जो कि अंग्रेज़ी में निपुण नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं समझ पाएंगे कि एमरजेंसी एरिया यानी कि आपातकालीन सेवाएं कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अस्पतालों में ज़्यादातर क्या किया जाता है, दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है, हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों। हिंदी में भी लिखा होगा आपातकालीन सेवाएं एंड अंग्रेज़ी में भी लिखा होगा एमरजेंसी सर्विसेज। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो हिंदी में समझते हैं उनको भी पता चल पाएगा, एंड जो अंग्रेज़ी भाषा समझते हैं उनको भी पता चल पाएगा कि आपातकालीन सेवाएं कहाँ पर मिलती हैं। तो इस तरीके से हिंदी में सूचना बोर्ड तथा दिशा निर्देश वहाँ पर अस्पतालों में लगाए जाते हैं। मरीजों की जानकारी, मरीजों को हिंदी में चिकित्सा सेवाओं, परीक्षण तथा दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट है डॉक्टर तथा स्टाफ का संवाद। डॉक्टर तथा अस्पताल स्टाफ मरीजों से हिंदी में बातचीत करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो डॉक्टर है एंड जो अस्पताल का स्टाफ है वो मरीजों से हिंदी में बातचीत करता है, खासकर जब मरीज स्थानीय भाषा या अंग्रेज़ी ना समझ पाते हो तो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं ताकि अच्छे से वो जो मरीज है उसको बता पाए कि उसको क्या बीमारी है एंड क्या उसका इलाज होगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है इलाज के लिए, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है कई बार इलाज के लिए। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए कोई गुजरात का या बंगाल का व्यक्ति है जो कि जाता है महाराष्ट्र में इलाज करने के लिए, तो वो क्या पाएगा, वो पाएगा कि महाराष्ट्र में दूसरी भाषा बोली जाती है। तो अब अगर वहाँ के अस्पतालों में भी स्थानीय भाषा बोली जाएगी या अंग्रेज़ी भाषा बोली जाएगी तो गुजरात का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो अस्पताल का स्टाफ होता है, वो उस मरीज से हिंदी में बातचीत करते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो हिंदी में बात करते हैं बजाय स्थानीय भाषा के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपत्र और रिपोर्ट। अस्पताल में मरीजों को जो भरने के लिए फॉर्म तथा मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है वो भी हिंदी में उपलब्ध करवाए जाते हैं। पहले वो इंग्लिश में दिए जाते थे लेकिन आजकल वो हिंदी में दिए जाते हैं कई अस्पतालों में। ठीक है, नेक्स्ट है औषधि लेबल तथा उपयोग विधि। दवाओं के लेबल पर हिंदी में निर्देश दिए जाते हैं ताकि मरीज सही तरीके से दवाओं का सेवन कर सकें। नेक्स्ट है आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन स्थिति में लोगों को जल्दी तथा सही जानकारी देने के लिए हिंदी का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा। हिंदी में पोस्टर, ब्रोशर तथा वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई जाती है, जैसे टीकाकरण, पोषण, रोगों की रोकथाम। ये जो जानकारी है जिसको स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है, ये भी हिंदी में मुहैया करवाई जाती है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी भाषी है तथा हिंदी समझने वाले हैं।
इससे न केवल ग्रामीण तथा हिंदी भाषी मरीजों को सुविधा होती है बल्कि चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में हिंदी के उपयोग की विशेषताएं बताइए। तो बाजार में भी हिंदी का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला है संचार का माध्यम। हिंदी का उपयोग बाजार में संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है, ग्राहकों तथा विक्रेताओं के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए। यह आसान तथा समझने में सरल होती है। खासकर उत्तर भारत के बाज़ारों में हिंदी का उपयोग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी जो है वो आसान है, समझने में सरल है, एंड इसीलिए ज़्यादातर उत्तर भारत के बाज़ारों में हिंदी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी भाषी लोग भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए संचार के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग होता है बाज़ारों में। नेक्स्ट है स्थानीयता का प्रभाव। हिंदी में स्थानीय बोलियों तथा क्षेत्रीय शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है। तो क्योंकि हिंदी में स्थानीय बोलियों का तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है, तो इसीलिए ये संवाद को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाता है, इसलिए बाज़ारों में हिंदी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रचार प्रसार में उपयोग। तो बाज़ारों में हिंदी का जो उपयोग है वो प्रचार प्रसार के लिए भी किया जाता है। विज्ञापन, पोस्टर, बैनर तथा दुकानों के जो नाम होते हैं वो हमको हिंदी में देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आम जनता आसानी से समझ सके। तो बाज़ारों में हमको हिंदी का उपयोग प्रचार प्रसार में भी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आम जनता आसानी से समझ सके, इसीलिए विज्ञापन, पोस्टर, बैनर तथा दुकानों के नाम हिंदी में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोल भाव का माध्यम। खरीदारी के दौरान हिंदी में ग्राहक विक्रेता से बातचीत करता है, कीमत तय करने तथा सौदेबाजी करने में भी हिंदी का उपयोग करता है। तो हिंदी जो है ये मोल भाव का भी माध्यम है। नेक्स्ट है पारंपरिक और आधुनिक भाषा का संतुलन। बाजार में हिंदी का पारंपरिक तथा आधुनिक दोनों रूपों में उपयोग होता है, जैसे पारंपरिक शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्द भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक जुड़ाव। हिंदी का उपयोग ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए भी होता है, जिससे वे उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित हो जाएं। अब अगर जो विक्रेता है या जो दुकानदार है वो ग्राहक से कैसे बात करेगा, अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में बात करेगा, तो ग्राहक नहीं खरीदेगा वो सामान। लेकिन अगर दुकानदार ग्राहक से उसी भाषा में बात करेगा जो ग्राहक की भाषा है, यानी स्थानीय भाषा में या हिंदी भाषा में बात करेगा, तो ग्राहक और ज़्यादा आकर्षित होंगे उत्पाद या सेवा के प्रति। तो इसलिए भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने में भी हिंदी का उपयोग बाज़ारों में किया जाता है। नेक्स्ट है आसान तथा सर्वसुलभ भाषा। हिंदी भारत के अधिकांश भागों में समझी जाती है, इसलिए इसका उपयोग बाज़ारों में व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार हिंदी भाषा बाजार में एक उपयोगी तथा प्रभावी संचार का माध्यम है, जो कि व्यापार को सुगम बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉल तथा मंडी में हिंदी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो मॉल व मंडी में भी हिंदी का उपयोग होता है, आमतौर पर देखने को मिलता है। मॉल में हिंदी का उपयोग विज्ञापन, संकेत तथा संवाद में किया जाता है। हिंदी का उपयोग यहाँ पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह भाषा बड़े पैमाने पर समझी जाती है, इसलिए हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है। दुकानें, रेस्टोरेंट, विभिन्न सेवाएं हिंदी में अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए नवीनतम फैशन कलेक्शन या विशेष छूट केवल आज के लिए, ऐसे वाक्य हमको मॉल में देखने को मिलते हैं, जो कि दुकानदार उपयोग करते हैं या फिर ग्राहकों को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉल में हमको हिंदी का उपयोग देखने को मिलता है, ताकि बड़े स्तर पर ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके सामान खरीदने के लिए। नेक्स्ट है मंडी में हिंदी का उपयोग। मंडी में भी हिंदी का उपयोग होता है। यह अधिकतर पारंपरिक तथा स्थानीय तौर पर होता है। यहाँ पर व्यापारी, किसान तथा खरीदार हिंदी में बातचीत करते हैं तथा यह भाषा व्यापारिक लेन देन में सहायता लाती है, आसानी लाती है। मंडी में शब्दावली आमतौर पर कृषि व व्यापार से संबंधित होती है, जैसे सामान, मोल भाव, किलो, बिक्री। ठीक है, इन सब शब्दों का उपयोग हिंदी में किया जाता है मंडी में, ताकि कृषि व व्यापार को सहजता से सुगम बनाया जा सके। इस प्रकार दोनों स्थानों पर हिंदी का उपयोग व्यापार तथा संचार के लिए किया जाता है, लेकिन उनकी शैली व शब्दावली में थोड़ा अंतर होता है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का उपयोग कैसे बढ़ा है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, एंड इसके कई कारण हैं। पहला है ग्राहक सेवा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ग्राहकों की संख्या अधिक होने के कारण बैंकों ने हिंदी को अपनी सेवाओं में प्रमुख भाषा के रूप में उपयोग किया है।
तथा बैंक जो है वो क्या करते हैं, हिंदी का उपयोग प्रमुखता से करते हैं सेवाएं प्रदान करने के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है। इससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलता है। जब वो हिंदी में बैंकों के साथ बातचीत करते हैं तो ग्राहकों को बेहतर तरीके से सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ। भारतीय सरकार ने बैंकों को हिंदी में लेखन तथा संवाद करने के लिए प्रेरित किया है। सरकारी बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे अपने सभी आधिकारिक दस्तावेज तथा प्रचार सामग्री हिंदी में उपलब्ध करवाएं। ठीक है, ताकि हिंदी भाषी लोग उन्हें समझ सकें, उनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा एटीएम जैसी सेवाओं में हिंदी का उपयोग बढ़ा है, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ता आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकें। नेक्स्ट है ग्राहक संपर्क। बैंकों ने अपने कॉल सेंटर, वेबसाइट तथा ऐप्स में हिंदी विकल्प शामिल किए हैं ताकि ग्राहकों को अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है विज्ञापन तथा प्रचार। बैंक अपनी विज्ञापन व प्रचार सामग्री में हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं ताकि व्यापक जनसंख्या तक पहुंच सके। इस प्रकार हिंदी का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की सुविधा तथा सरकारी नीतियों के चलते बढ़ा है। तो इस तरीके से बैंक में हिंदी का उपयोग बढ़ा है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों में प्रयोग होने वाली प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली के उदाहरण दीजिए। तो बैंकों में जो शब्दावली प्रयोग होती है उसके बारे में हमको इसमें बताना है। पहला है संचयी खाता, यानी कि करंट अकाउंट। यह खाता व्यापारियों तथा कंपनियों के लिए होता है जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता तथा इसमें धन की निकासी अधिक होती है। तो जो करंट अकाउंट होता है उसको संचयी खाता बोला जाता है, जो कि व्यापारी तथा बड़े बड़े बिजनेसमैन कंपनियों के द्वारा खोला जाता है बैंकों में। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है एंड इसमें ब्याज भी नहीं मिलता। ठीक है, एंड इसमें धन की निकासी यानी कि कैश का विड्रॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है ब्याज दर। ब्याज दर जो शब्द है ये भी बैंक में काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है। ब्याज दर वह दर होती है जो कि बैंकों के द्वारा ऋण देने या जमा पर ब्याज के रूप में ली जाती है या दी जाती है। नेक्स्ट है ऋण। बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को, संस्था को जो धनराशि उधार पर दी जाती है जिसको ब्याज के साथ पुनः चुकाना होता है उसको ऋण कहा जाता है, इंग्लिश में लोन। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा निधि यानी कि सिक्योरिटी फंड। यह वह धनराशि होती है जो किसी ऋण के बदले बैंक को दी जाती है ताकि ऋण चुकता ना होने पर बैंक को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। तो इसका उपयोग भी काफ़ी बार बैंकिंग की फील्ड में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऋण सीमा यानी कि क्रेडिट लिमिट। वह अधिकतम धनराशि जिसे बैंक किसी ग्राहक को उधार देने के लिए तय करता है उसको ऋण सीमा कहा जाता है। बैंक ये डिसाइड करता है कि इससे अधिक लिमिट पर किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दिया जाएगा, लोन नहीं दिया जाएगा, तो वही होती है ऋण सीमा। नेक्स्ट है स्वचालित टेलर मशीन यानी कि एटीएम, जिसको इंग्लिश में ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो ग्राहकों को नकद धनराशि निकालने, जमा करने तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है संचय खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। यह खाता ग्राहकों को थोड़ी ब्याज दर के साथ अपनी जमा राशि सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। ठीक है, जो करंट अकाउंट था, संचयी खाता, उसमें ब्याज नहीं मिलता था, इसमें ब्याज मिलता है, इसमें लेकिन ब्याज कम मिलता है। ठीक है, तो संचय खाता यानी कि सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है एंड करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता। नेक्स्ट है धन वापसी यानी कि विड्रॉल। खाता से धन की निकासी करने को धन वापसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। यह एक कार्ड है जिसका उपयोग ग्राहक अपने खाते से सीधे धन निकालने या भुगतान करने के लिए करता है, तो वो डेबिट कार्ड कहलाता है। इन शब्दों का उपयोग बैंकों में अलग अलग वित्तीय गतिविधियों को समझने व संचालित करने में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।